In a significant ruling, a 7-judge bench of the Supreme Court by a majority has held that subclassification of scheduled caste or scheduled tribe is permissible to grant separate quotas for more backwards within the SC/ST categories. जिन लोगों के घर में सरकारी नौकरी है, उनको उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? देखिए, जैसे पहले के समय में जो ऊंची जाति के लोग थे बस वही पढ़ते थे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ते थे, यानी कि 100% रिजर्वेशन होता था ऊंची जाति के लोग। लेकिन अभी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। अगर महाराष्ट्र की आईएएस पर आरोपी है, उन्होंने अपनी संपत्ति छिपा करके रिजर्वेशन का फायदा लिया, साथ ही आईएएस क्रैक करने के लिए विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की आईएएस पूजा खेड़कर पर प्रोबेशन के दौरान मनमानी के भी कई आरोप लग रहे हैं। यानी अब SC/ST में जो और भी ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको एक सेपरेट रिजर्वेशन अलग से मिल सकता है। इस जजमेंट ने एक बार फिर से कास्ट एंड रिजर्वेशन पे एक बहुत बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है। आपको लगता है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए? नहीं, उसमें आरक्षण का कोई नीड नहीं है। रिजर्वेशन हमारे भारत में हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। जिन लोगों ने घर में सरकारी नौकरी है उन लोगों को उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? India's top court said that states must identify the creamy layer within the scheduled castes and scheduled tribe and take them out of reservation. उसको जबरदस्ती पढ़ाया गया है, जबरदस्ती गधे को घोड़ा बना के बिठाया गया है। आई गेस रिजर्वेशन को हर वो बंदा कर लेता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। तब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसके साथ नहीं होगा तो कभी करेगा। तो आप एक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, फिर आपको क्यों ऊपर पहुंचना है और फिर आप आरक्षण की डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले। ऊंची जाति के लोग बस वहीं पढ़ते थे, नीची जाति के लोगों को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। 100% रिजर्वेशन होता था। ऊंची जाति के लोगों के लिए अभी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, छोटी जाति के लोगों को तो उससे हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए बताइए। और ऊपर बैठने का मौका नहीं मिलता। और कुछ टाइम पहले तो आईएएस ऑफिसर की न्यूज आपने सुनी होगी कि किस तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो नकली बनवाया था और नौकरी ले ली थी आईएएस की। और महाराष्ट्र की ये खबर थी, आरोपी हैं उन्होंने अपनी संपत्ति छुपाकर रिजर्वेशन का फायदा उठाया, साथ ही आईएएस क्रैक कर लिया। ऋग्वेद जिसमें लिखा है कि भगवान ने संसार कैसे बनाया है, इसमें एक पुरुष की बॉडी पार्ट के थ्रू सोसाइटी में 4 वर्ण बनाए गए हैं। पुरुष उस जो हेड था वो ब्राह्मण का, वो पंडित, टीचर, स्कॉलर सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। उनका नाम सोसाइटी के एजुकेशन को देना था और लोग इस सोसाइटी में विजन और वैल्यू प्रोवाइड करते थे। और दूसरे वर्ण में क्षत्रिय थे जो पुरुष के हाथ में चलते थे और वर्ण, कैरियर, किंग वगैरह ये सब होते थे और गवर्न करते थे, मतलब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते थे। तीसरा वर्ण जो था वैश्य था, पुरुष की जंगा से जो निकलता था और उसमें सोसाइटी के ट्रेडर, फार्मर, लैंड ओनर ये सब आते थे। प्रोटेक्टिव क्लास कहा जाता था। उनके काम थे खेती करना, एनिमल प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करो। और चौथा वर्ण जो था शूद्र, जैसे सेवा करना, ये सब काम थे उनके। और लेबर जैसे आते थे इस कैटेगरी में और क्लासेस उनको सर्व करती थी और बोलते थे कि वर्ण व्यवस्था देखो, कोई भी सोसाइटी होती थी अपने आप ऑर्गेनाइज करने का अलग से तरीका निकालती थी। हमारी सोसाइटी ने वर्ण व्यवस्था एक तरीके से निकाला था, हम अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सके। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं थी, हर आदमी अपने रोल असाइन थे और वो उसी तरह से काम करता था। और ये जो रोल थे ये बर्थ से असाइन नहीं थे, ये लोगों को काम करने तरीके से उनके स्किल सेट के बेसिस पे ये रोल असाइन हुए थे। इंसान बहुत अच्छा तीर चलाता है, चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो, लेकिन वो छत्री बन जाएगा क्योंकि उसकी तीर चलाने की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा तेज है। वहीं अगर छत्री पढ़ने में बहुत तेज है तो ब्राह्मण का काम कर सकता था। यही काफी फ्लूइड और मैकेनिज्म था, बहुत अच्छे से
चल रहा था, लेकिन ओवर द टाइम ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्ट्रक्चर था, उसको तोड़कर लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, अब आगे देखते हैं। और धीरे धीरे पूरा सिस्टम इतना डिजिटल हो गया कि लोगों के स्किल सेट से ज्यादा उनको बाय बर्थ ये रोल असाइन होने लग गए थे। यही दूसरी तरफ सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि हम इस प्रॉब्लम को, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया और फायदा उठाना शुरू कर दिया, इंटेंसिफाई करने लग गए थे। और ब्रिटिशर भारत में रूल करना चाहते थे। उनके लिए भारत की सोसाइटी को समझना, अंडरस्टैंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि भारत में एक सेंसस करवाएंगे और उन्होंने इंडियन सोसाइटीज के बारे में बड़े ही डिटेल में पता किया। फैक्ट दोस्तों, उन्हें नॉर्थ भारत में कई सारे ऐसे लोग मिलते थे, कहा कि ब्राह्मण हैं लेकिन हम कई साल पहले राजपूत हुआ करते थे और कई बार फिर शोक करते थे और हम वर्ण व्यवस्था थी वो शुरू इतनी रिलीज नहीं होती थी, फ्लूइड सिस्टम हुआ करता था। और 1911 में जो सेंसस हुआ करता था उसके कमिश्नर ने लिखा था कि वो सोचते थे कि कास्ट एक फिक्स होती थी चीज, और लेकिन ऐसा नहीं है, कई कास्ट बनती रहती थी और पुरानी कास्ट जो थी हटती रहती थी, डिसअपीयर होती रहती थी और मुश्किल था। उन्होंने कई बार सारे ब्राह्मण स्कॉलर और टीचर्स को, लेक्चरर को हेल्प करी। इसलिए सेंसस में जो प्रॉब्लम आती थी वो इन्हीं स्कॉलर के पास जाकर सॉल्व करवाते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग थे जो खुश नहीं थे कि उन्हें काफी कास्ट के साथ क्लब किया जाता था और इस सेंसस की वजह से कुछ नई कास्ट भी बन जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने आने के बाद कास्ट का पूरा गेम शुरू होता था और वर्ण व्यवस्था हमारे टेक्स्ट में लिखी थी और जिससे हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो डिस्क्रिमिनेट करना हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। टचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने बस इसी प्रॉब्लम को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और ब्रिटिशर्स के आने के पहले हो चुका था और बहुत सारी कास्ट के लोग एक कुएं का पानी पीना अलाउड नहीं था, पीट पीट कर उन्हें भगा दिया जाता था। भाई साहब, ऐसा ही होता था। और इंसान चारपाई पर बैठा हो, जो नीचे डाउन क्लास का आदमी था वो नीचे ही बैठता था। और टियर 2 टियर 3 टाउन्स में तो ऐसा ही चलता था। दर्शकों, सारी चीजों की वजह से अंबेडकर जी, गांधी जी और सावरकर जी, इन तीनों ने ऑब्जेक्टिफाई किया, इस प्रॉब्लम को समझा और अपने अपने सोल्यूशन निकाले। वैसे वैसे तो तीनों ही अंग्रेजों के अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन लड़ रहे थे। लेकिन एक बार सोच के देखो, फ्रीडम की लड़ाई लड़ते लड़ते ये कास्ट पे इतना काम करने की जरूरत क्यों इन्हें दिखी? क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा था कि ये कास्ट सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़कर रख देगी। इसलिए तीनों फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। साथ साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी अपनी अपनी तरह से इन्होंने मोर्चा खोल दिया। 1936 में बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने बदलाव करने के लिए निहाइल ऑफ कास्ट एक किताब लिखी थी। पहले ही नेशनल लेवल पर जो कास्ट को लेकर डिबेट शुरू हुई थी और अम्बेडकर जी ने एक लोअर कास्ट आते थे वो फैमिली से, उन्होंने भी ये सारी प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को फेस किया अपनी लाइफ में, तो वो भी समझ पाते थे ये दुख। और स्कूल नहीं जाने देते थे उन्हें, या क्लास में उन्हें नीचे बिठाया जाता था, पानी नहीं पीने देते थे। दलित के साथ जो इनजस्टिस होता था वो अच्छे से रिलेट कर पाते थे, इस चीज को फील कर पाते थे। अंबेडकर जी ने इसकी वजह से वेदों और शास्त्रों से काफी दूर चले गए और उन्हें ऐसा लगता था कि अनटचेबिलिटी रूट्स हैं वो इन्हीं किताबों से निकल के आती है। जबकि गांधी जी खुद बनिया कम्युनिटी से आते थे और उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन सब कम्युनिटीज को इक्वली ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। गांधी जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, लेकिन अनटचेबल्स के हरिजन का नाम दिया और अंबेडकर चाहते थे कि दलितों अलग से वोटिंग सिस्टम करवाया जाए, जिसका मतलब ये था कि अनटचेबिलिटी जो चीजें हैं वो सब आराम से खत्म हो पाए और दलित ही वोट कर पाए। और उनका भी मानना था कि इस तरह से दलित को सही रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है।
और दलित को बाकी हिंदू। अंबेडकर अपनी इस डिमांड पर अड़े रहते हैं, इसलिए गांधी जी ने भी 1932 में फास्ट अनटू डेथ कर दिया था और गांधी जी पुणे के जेल में बंद थे उस समय। और अंबेडकर जी ने ऊपर से काफी प्रेशर बन रहा था कि रोज हेडलाइन लिखी जा रही थी कि गांधी जी की हालत खराब है और कई बड़े बड़े लीडर्स और गांधी जी के बेटे ने अंबेडकर जी को रिक्वेस्ट करी कि अपनी इस डिमांड को वापस ले लो और हार मानकर बड़ी उन्होंने पता किया कि गांधी जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ एक विलन बन रहे हैं और पूरी तरह से दलित कम्युनिटी को विलन बना दिया गया है इसमें। इस वजह से शायद अंबेडकर जी गांधी जी से ज्यादा चिढ़ने लगे थे और इवेंचुरा पैक्ट साइन किया गया था। इसमें डिसाइड होता है कि दलित को सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स रिजर्व सीट दी थी और most other people because he had opened his real fangs to दलित कैंडिडेट ही खड़े हो सकेंगे इसमें और वोट देने का अधिकार सारे लोगों को गांधी जी और अंबेडकर जी के अलावा सावरकर जी भी एक थे। सेरेमनीज भी करी जाती थी। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं भूलकर भी कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि इनका उद्धार होगा, नहीं, इन्हें छूने का उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा, गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। उनका ये मानना था कि भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहाँ इनका उद्धार होगा, नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा, इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। इक्वली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। सावरकर जी और अंबेडकर जी के व्यू एक बड़ा डिफरेंस था इन दोनों के व्यूज में और सावरकर मानते थे कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज खत्म कर दी जाए और अंबेडकर ये मानते थे कि कास्टिज्म इंडिया में डीप रूटेड है, कभी अलग नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने सोचकर विचार करने के बाद 1956 में अपने 35 लाख फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया और अंबेडकर सोशल जस्टिज्म, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी रिजर्वेशन भी दी गई थी। कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब और लेजिस्लेचर 6.5% SC/ST 6.5% SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं रखी गई। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो जाए उसको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी गई। टोटल रिजर्वेशन थी। इतने सालों से रिजर्वेशन है लेकिन कम्युनिटीज का फायदा क्यों नहीं हुआ? तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा। एजुकेशन के मामले में देख ले तो 1961 से लेकर 2011 में जो लिटरेसी रेट है, 1961 में एससी कम्युनिटी का लिटरेसी रेट 10% पर था और एसटी का 88.5 पर था और इन दोनों कम्युनिटीज में ग्रेजुएट कंडक्ट नहीं किए गए थे। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से एसटी कम्युनिटी का लिटरेसी रेट वो अब 70% पर पहुंच चुका है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए तो एक डिफरेंट पिक्चर क्रिएट होती है। टेबल देखो तो ग्रुप ए में डेटा है जहां पर जनरल कैटेगरी में 64% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है और एससी में, ओबीसी में, तीनों में अगर आप देखो तो रिजर्वेशन सीट ये लोग फिल नहीं कर पाए हैं और ग्रुप ए में ही ओबीसी में 27% रिजर्वेशन है, 17% पर ही लोग ग्रुप बी में। अगर आप देखो तो ओबीसी की हालत और भी ज्यादा खराब है, 16% पर ही, जबकि SC/ST में अगर आप देखो तो रिजर्व सीट भी ये लोग आराम से कवर नहीं कर पाए हैं। नीचे की नौकरियां देख लें तो वहां पर SC/ST जितने होने चाहिए थे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ST तो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। इससे शो होता है कि आज भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं हायर पोस्ट पर नहीं जा पा रहे हैं, उनको लोअर क्लास वाली जॉब्स ही दी जा रही है और जनरल कैटेगरी वाली जो कंपैरिजन में आज हम देखें तो SC/ST में काफी पीछे रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि SC/ST में एजुकेशन के मामले में काफी ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन ग्राफ को अगर देखो तो अकॉर्डिंग SC/ST SC में कैटेगरी में वो हायर एजुकेशन भी परस्यू करने लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन जो होती है उसमें इनका
रिजेक्शन साफ साफ बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी चीज हमें पता चलती है कि सभी इंडिकेटर्स पर आज जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा आज आ चुके हैं, और चाहे वो हायर पोजीशन पर हो, फिर इनकी इनकम लेवल पर पोजीशन जो है, लगता है कि जनरल और रिजर्व कैटेगरी के बीच में अगर गैप कम करना है तो ज्यादा रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जबकि जॉब्स वाले डेटा में साफ दिखाई देता है जो एडजस्टिफाई देने में प्रॉब्लम हो रही थी वो शायद हमें इन कम्युनिटीज में एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बल्कि एजुकेशन में तो हमें ओवरऑल ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। यहाँ तक रही बात है रिजर्वेशन की, तो कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। मेरा ओपिनियन है, बाकी आप जो कमेंट सेक्शन में बताएं, कि अभी भी नहीं हटाना चाहिए इसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि दलित के साथ, लोअर कास्ट के साथ कितनी ज्यादती करी जाती है और टेम्पल में घुसने से मना कर दिया जाता है, या यहाँ नहीं बैठ सकते, वहां नहीं बैठ सकते। आपको तो पता ही है, न्यूज अभी भी आती है, और 1 साल की न्यूज है ऐसी सोसाइटी में जिनके लिए ग्रो करने में सिर्फ एक ही रास्ता है, रिजर्वेशन। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन भी एक तरह की इनइक्वालिटी है, मतलब लोअर क्लास के लोगों को तो बेनिफिट, चाहे वो कम मार्क्स भी लाए तब भी उन्हें जॉब मिल जाएगी, और जनरल वालों को नहीं मिलेगी आसानी से, और साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ये सब तरीके से। और कंसेप्ट को दूर करने के लिए आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा, और आप इन 3 पिक्चर को आराम से क्लियरली देखकर समझ जाओगे कि ये वाली जो फोटो है इनइक्वालिटी के बारे में, यानी किसी को डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन कैसी भी है लेकिन आप उसे सेम ट्रीट कर रहे हो। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताओ।